हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशियोलॉजी एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 9 है उसको हम समझेंगे। ठीक है ना, गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि शहरों में लोग अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं और शहरी क्षेत्र में किस प्रकार से रोजगार होते हैं। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र क्या है? तो शहर और नगर वाले क्षेत्र जहाँ जनसंख्या अधिक हो और सुविधाएं होती हैं। ठीक है, जनसंख्या अधिक और सुविधाएं भी अधिक होती हैं तो वो शहरी क्षेत्र होता है। नगर और जो नगर वाले क्षेत्र हैं यानी जो विकास विकसित हैं जो, ठीक है ना, जिनका विकास हो चुका है। उसके बाद आते हैं आजीविका। तो शहर की आजीविका कैसी होती है? वह काम जिससे लोग पैसा कमाकर अपना जीवन चलाते हैं उसे हम आजीविका कहते हैं। शहर में अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से काम होते हैं? तो शहरी क्षेत्रों के प्रमुख काम होते हैं दुकानदारी, नौकरी, रिक्शा चलाना, फैक्ट्री में काम, घरेलू काम, कार्यालय में कार्य। ठीक है, तो ये सब शहरों के महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्वरोजगार। तो लोग अपना छोटा व्यवसाय चलाते करते हैं, जैसे सब्जी बेचना, चाय की दुकान, सिलाई का काम। ठीक है, उसके बाद आता है मजदूर और कर्मचारी। तो कुछ लोग कंपनियों या दुकानों में काम करते हैं, उन्हें वेतन मिलता है वहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टॉपिक असंगठित क्षेत्र। तो जहाँ नौकरी अस्थायी नहीं होती वो असंगठित क्षेत्र है। वेतन कम और सुरक्षा की कमी होती है, जैसे दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार। तो ये सब जो है असंगठित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है महिलाओं की भूमिका। तो महिलाएं भी विभिन्न काम करती हैं, घर और नौकरी दोनों संभालती हैं। ठीक है, खास शहर की महिलाएं महिलाएं और समस्याएं क्या होती हैं विशेषकर शहर में? तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, झुग्गी बस्तियाँ, महंगाई बहुत गाँव की अपेक्षा ज़्यादा होती है, भीड़ और प्रदूषण भी काफ़ी होता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है महत्व। तो अच्छी शिक्षा से अच्छे रोजगार मिलते हैं। शिक्षा का महत्व अगर शहर में शिक्षा का महत्व जो है गांव की अपेक्षा, वैसे शिक्षा का महत्व तो हर जगह है लेकिन शहर में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि अच्छी शिक्षा है तभी आपको अच्छा रोजगार मिलेगा। और कौशल भी ज़रूरी है, आपको स्किल्स भी आना चाहिए। ठीक है, किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए आपको। उसके बाद आते हैं महत्व पे। तो शहर में रोजगार रोजगार के बड़े केंद्र हैं शहर। अलग अलग प्रकार के काम उपलब्ध होते हैं, अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलती है। ठीक है, खासकर शहरों से, गाँव से भी मिलती है, शहरों से थोड़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे कि शहरों में विभिन्न प्रकार की आजीविकाएं होती हैं, स्वरोजगार और नौकरी दोनों महत्वपूर्ण हैं। असंगठित क्षेत्र में काम कठिन होता है। ठीक है, फिर फिर आते हैं इस चैप्टर से महत्वपूर्ण शब्द जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। इस चैप्टर से रिलेट करके अगर आप याद रखेंगे तो आपको चैप्टर को याद करने में और आसानी होगी। जैसे कि आजीविका हो गया, स्वरोजगार हो गया, मजदूर हो गया, असंगठित हो गया, क्षेत्र हो गया। तो जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उन्हीं से संबंधित है ये शब्द। तो इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई अगर सुझाव हो वीडियो बनाने में, पढ़ाने में, मेरा तरीका में, आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ आप सुझाव देना चाहते हो, तो उसे कमेंट में लिख दें, मैं उसको ज़रूर, उससे ज़रूर अप्लाई करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।